नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आप हमेशा बोलती हैं मिक्स्ड क्रॉप क्या है, डबल लेयर फार्मिंग क्या है, आप डबल लेयर कैसे करती हैं, मिक्स्ड क्रॉप कैसे करती हैं, एक ही कंटेनर में बहुत तरह के सब्जियां लगाती हैं, तो उसका रिजल्ट भी दिखाइए कि आपके रिजल्ट भी आता है या फिर आप ऐसे ही बोल देती हैं इसके ये लगा लीजिए, वो भी लगा दीजिए, ये भी लगा दीजिए। और कम जगह में हम बहुत सारी सब्जियां कैसे अपने छत पे लगाते हैं। और ये नहीं है कि अगर सब्जी कम मतलब आ रही है, ऐसा भी नहीं है, हमारे यहाँ सब्जियां भी भरपूर निकलती हैं। इन सीमित ही जगह में देखिए तो बहुत सी सब्जियां आ रही हैं और उसकी क्वालिटी भी कम नहीं है या साइज कम नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसी पे हम फुल डिटेल आज आपको बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो में अगर नए हैं तो बने रहें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अच्छे आपके साथ वीडियो शेयर कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको डबल लेयर बताती हूँ। डबल लेयर क्या है? एक ही कंटेनर में जो है हम 2-3 प्रकार की सब्जियां लगाते हैं। तो आपको लेयर में क्या करनी है कि जो पहले नंबर पे हमें रखना है उसे बेलदार सब्जियां रखना है। फर्स्ट नंबर पे हमें जिस भी सब्जी को लगाना है उसमें सबसे ज़्यादा जो है बेलदार सब्जियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बेलदार सब्जियां पहले रखेंगे, उसके बाद नीचे की जो टॉप होगी मिट्टी उसमें हम अपना कोई भी सब्जी लगाते हैं। तो जब भी कभी भी हम जब बेलदार सब्जी लगाएंगे तो उसके लिए क्या है कि हमें चाहिए बड़ा कंटेनर। आप बेलदार सब्जी के लिए कभी भी छोटा कंटेनर तो ले नहीं सकते हैं, हमें ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप जब भी बेलदार सब्जी लगाइए बड़ा कंटेनर लीजिए, आपको खाद भी कम देना होगा और आपकी फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे हमने ये अपना पानी का टंकी जो है ये लिया है, ये बेलदार सब्जी के लिए बहुत अच्छी है। और मैं इस तरह की पानी की टंकियाँ मैक्सिमम अपने गार्डन में कम से कम 2-3 रखती हूँ, सिर्फ जो है बेलदार सब्जी लगाने के लिए। तो फर्स्ट लेयर में जो हम क्या करते हैं, लेयर गार्डनिंग होता है कि कम जगह में हमें ज़्यादा सब्जी लेना है। तो कम जगह में जैसे होता है क्या कि आप एक ही कंटेनर में 2-3 सब्जी लगा दीजिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ बेलदार सब्जी इस कंटेनर में लगाएंगे तो सिर्फ हमें कद्दू मैंने लगाया है, ये देखिए कद्दू की बेल है, 2 बेल हमने यहाँ पे लगाई है और दोनों बेलों में से मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है और बहुत अच्छी हमारे यहाँ कद्दू भी लगी है। मैं आपको दिखाऊंगी या फिर आपने वीडियो में पहले देखा भी है किस तरह से कद्दू लग रहे हैं। मैक्सिमम अभी हमारे छत पे 10 से 12 कद्दू लगे हुए हैं। तो फ्रूटिंग यहाँ पे कम नहीं है, इतना मैक्सिमम कद्दू जो है कंटेनर में 12 से 15 कद्दू काफ़ी है। अब दूसरी हम क्या करते हैं कि आपने कद्दू की बीज देखिए डाला, एक यहाँ डाला, एक हमने यहाँ डाला, 2 कद्दू की बीज डाला। उसके बाद हमारी पूरी जगह ये खाली है गई, तो इसमें हमने जो क्या किया, टमाटर लगा दिया। आप चाहेंगे तो मतलब जो भी इसमें आप कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, बैंगन, टमाटर, गोभी, पालक, लाल साग, यानी सर्दी की जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी सब्जियों को आप लगा सकते हैं। इसकी बेल को मैंने ऊपर इस तरफ फैला दिया रस्सियों पे और फिर नीचे जो है मैंने इसमें 2 सब्जी लगाई। एक तो हमने यहाँ पे लाल साग भी लगा दिया, दूसरी टमाटर। तो टमाटर का भी अब रिजल्ट देखिए, इसमें फूल आ रहे हैं, ये भी टमाटर बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब मैं लाल साग या पालक लगाती हूँ तो पालक को पहले या लाल साग को जो है हम पूरे जड़ से कबार के हार्वेस्ट कर लेते हैं। उससे क्या हो गया कि ये हमें तैयार होने में लाल साग भी जो है 1 मंथ का समय ले लेता है। तो 1 महीने तक तो हमने अपने गार्डन में गुड़ाई नहीं किया, क्योंकि ये लाल साग काफी घने लगी रहती है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है कबारने के बाद गुड़ाई कर देते हैं। अब टमाटर तो थोड़ी दूर दूर पे ही लगाते हैं फ्रेंड्स, या गोभी लगाएंगे तो वो दूर दूर पे ही लगाएंगे, तो काफ़ी अच्छे से गुड़ाई भी हो जाती है। हमें बीच में थोड़ा खाद भी इसमें देते हैं ताकि खाद देने से जो है
पौधे की न्यूट्रिशन कम नहीं हो, मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो ना हमारा ऊपर का लेयर काम करेगा ना नीचे का लेयर काम करेगा। तो खाद भी देना जरूरी है। तो अब हम इस लाल साग को कबार के गुड़ाई करके खाद मिला देंगे तो ये टमाटर और भी अच्छा हो जाएगा, हमारी बेलें जो हैं और भी अच्छी फ्रूटिंग देगी। तो इस तरह से हम इसे डबल लेयर कहेंगे। आप सारे कंटेनर में मेरा देख सकते हैं, ये ग्रो बैग है, इसमें भी मैंने कद्दू लगाई है। यहाँ पे इस तरह से इसकी पूरी बेल फैली है। और नीचे देखिए हमने यहाँ मूली भी लगाया है, लाल साग भी लगाया है, टमाटर भी लगाए हैं और सभी टमाटर में इस तरह से फूल भी आ रहे हैं। तो ये टमाटर का ग्रोथ देखिए। तो इस तरह से आप कम जगह में काफ़ी अच्छी बहुत ज़्यादा सब्जियां भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। 2-3 प्रकार की हम यहाँ सब्जियां हार्वेस्ट। अब अगर हमने सिर्फ एक बेल लगा देती तो सिर्फ हमें कद्दू मिलता, लेकिन यहाँ पे हम टमाटर भी हार्वेस्ट कर रहे हैं, लाल साग भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है डबल लेयर इसे कहेंगे। तो इसमें आप 2-3 प्रकार की डबल लेयर फार्मिंग में काफ़ी अच्छी सब्जियां लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही चुनाव करना है कि एक जो होना चाहिए आपको बेल वाली होनी चाहिए, बाकी जो है कोई भी सब्जी आप लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं मिक्स्ड क्रॉप, यानी मिक्स्ड क्रॉप में क्या क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिक्स क्रॉप की जब हम बात करेंगे तो मेरी एक फ्रेंड्स का कमेंट भी आया था कि क्या गोभी के साथ हम टमाटर लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मिक्स क्रॉप ने हमने क्या किया है कि सबसे पहले गोभी लगाई। मैं ऐसे फसल का चुनाव करती हूँ जो एक फसल जल्दी तैयार हो जाती है, दूसरे फसल को टाइम लगती है। सपोज डेट गोभी जो है हमें 3 महीने में तैयार होती है, टमाटर भी सेम टाइम लेता है, मूली जो है 1 महीने में तैयार होती है। तो इस टाइप की हम मिक्स क्रॉप करते हैं। तो एक जो है थोड़ा लंबा पे जाने वाला पौधे का चुनाव कीजिए, एक थोड़ा जैसे कि नीचे में ही फैले, और दूसरी हमें चुनाव करना है जो 1 महीने 45 दिन 50 दिन में हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लें। तो इस तरह से 3 पौधे का आप चुनाव कर लीजिए मिक्स क्रॉप में। 3 कम से कम 3 रखिए क्योंकि जगह बहुत सीमित है। तो हमने क्या किया, 3 पौधे में गोभी, टमाटर और मूली, ये 3 पौधे मैंने सेलेक्ट किए। तो फिर हमने क्या किया, गोभी को लगाया। एक गोभी से दूसरे गोभी की हाइट हमने कम से कम 1 फीट रखी, 1 से 1.5 फीट की दूरी रखी। इसके बाद बीच में एक मूली गाड़ दिया। इस तरह से देखिए बीच में एक मूली गाड़ देंगे। सेम डेट में आपको ये काम करना है। ऐसा नहीं कि गोभी 1 महीना पहले लगा दिए, 1 महीना के बाद हम मूली लगाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि 1 महीने में गोभी की ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी, तो मूली का पौधा आपका दबा देगा तो वो नहीं होगा। तो जब आप सेम डेट में लगाएंगे, जैसे कि सबसे पहले मूली ही लगा दीजिए तो मूली तुरंत निकल जाती है, 10 दिन 15 दिन में मूली बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद गोभी लगा दीजिए तो गोभी भी बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। तो दोनों जो है काफी अच्छा चलेगा। तो इस तरह से हमने 12 से 15 इंच की दूरी पे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रख के गोभी लगाया है, ये आप देख लीजिए। और बीच में जो है 2 गोभी 3 गोभी छोड़ के एक टमाटर लगा दिया इस तरह से। तो ये देखिए टमाटर, ये हमारी टमाटर है। 2-3 पौधे छोड़ के हमने यहाँ पे एक टमाटर लगा दिया। तो गोभी भी हो रही है इधर। ये देखिए गोभी के भी पौधे काफी स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई प्रॉब्लम है, गोभी बढ़ नहीं रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे गोभी भी काफी अच्छी हो रही है और टमाटर भी हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपने बड़े कंटेनर में लगाया है तो इस प्रोसेस से लगाइए। अब आप कहिएगा कि हम 10 इंच 12 इंच के गमले में गोभी भी लगा दें और टमाटर भी लगा दें, तो वो संभव नहीं है। आपको बड़े कंटेनर का चुनाव करना होगा। कम से कम जैसे कि ये थर्माकोल, तो ये देखिए मेरा थर्माकोल बॉक्सेस है। तो इसमें हमने 4 गोभी लगाए थे। एक गोभी ये देखिए, एक दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा हमारा इधर गोभी है और बीच में एक टमाटर। तो टमाटर अब फल रहा है, ये देखिए। तो हमारे 5 पौधे और इस तरह से फूल भी आ रहे हैं। ये टमाटर देखिए काफी अच्छा पौधा बड़ा हो गया। टमाटर ऊपर से ऊपर चला जाता है, गोभी जो है उतनी हाइट नहीं जाती है। तो इस तरह से मिक्स क्रॉप में हम लोग कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि अच्छे से मैं बता पाई आपको। अब हम चलते हैं और भी मिक्स क्रॉप आपको दिखाते हैं जो कैसे होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने पूरा कंटेनर में सिर्फ गोभी लगाया था। तो इसमें मैंने ज़्यादा मिक्स क्रॉप नहीं की थी क्योंकि ये पूरी गोभी का प्लांट था। अब इसमें बस हमने थोड़ा बहुत टमाटर वगैरह लगाया है
ये देखिए, तो अभी ये सही चल रहा है वानी। ये पूरी क्रॉप जो है हमारी पूरी गोभी की है, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मिक्स क्रॉप में सेलेक्ट कर लेती हूँ कहाँ कहाँ मुझे मिक्स क्रॉप करना है। यहाँ पे हमने कुछ मिक्स क्रॉप कर दिया। जैसे कि आपने यहाँ पे धनिया लगाया है, अगर आपने कोई चौड़े कंटेनर में धनिया लगाया है तो उसमें आप अगर इस क्रॉप में देखिए तो मैंने बीच में एक टमाटर का ये पौधा लगाया है और ये धनिया जो है किनारे किनारे हमने इस तरह से धनिया लगा दिया। तो ये हो गई 2 क्रॉप। अगर आप चाहेंगे तो फिर कहिएगा कि गाजर, मूली, सलजम इन सबको जैसे बड़े पौधे के साथ लगाते हैं, लेकिन मूली के साथ गोभी इस तरह से नहीं कि अब हमने जैसे कि इसमें बहुत सा गाजर लगा दिया, अब सोचेंगे कि टमाटर लगा दें, गोभी लगा दें, तो ऐसा नहीं होता है। आप गोभी के साथ जो है 1, 2, 4 मूली, गाजर इस तरह से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन खुद को समझाना होगा, समझना भी होगा, तभी जाके आप मिक्स क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि ये शिमला मिर्च, तो आपको जैसे मेरा ये कंटेनर बड़ा है, 2 फीट इसकी चौड़ाई है, तो इसमें मैंने 2 शिमला मिर्च लगाया। उसके बाद पालक, तो सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च लगा दिया, पालक का बीज छिड़क दिया। तो 2-3 हार्वेस्टिंग आराम से हम पालक और शिमला मिर्च तो बहुत लंबे समय तक चलेगी, लेकिन पालक जो है हम बीच बीच में हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ भी मिक्स क्रॉप की हो गई है। अगर आपने फ्रूट बैग लगा रखा है तो फ्रूट बैग में क्या होता है ना कि एक फ्रूट का प्लांट होता है, उसके फिर जैसे ये रूट्स ये हो गए, इसके आसपास तो पूरी जगह खाली होती है, तो हम लोग लहसुन गाड़ देंगे या फिर कोई भी जो आप मूली गाड़ देंगे, बैंगन लगा देंगे। इस तरह से देखिए मूली भी काफी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ये मेरा चीकू का पौधा है, चीकू का, और इसमें मैंने पूरी मूली लगा रखी है, बीच में पौधा है। तो इस तरह से आप जब मिक्स क्रॉप करिएगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो हमारी जो है छत पे जगह कम होती है, हम छत पे ज़्यादा कंटेनर नहीं रखते हैं, तो आप कम जगह में ज़्यादा हमें फसल भी लेनी होती है। नहीं तो 1-2 पौधे लगाएंगे, 1-2 तो नहीं होता है ना, हमें तो सब चीज़ लगाना है। तो आप कम जगह में भी अच्छी फसल का जो है मजा लीजिए, इस तरह से मिक्स क्रॉप कीजिए। खाद तो हमारे पौधे में रहती है, क्योंकि हम जब छत पे सब्जियां लगाते हैं तो खाद की क्वांटिटी जो है हमारी कम नहीं होती है, तो खाद की मात्रा तो हम अच्छी रखते हैं, तो फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरी चीज है कि एक पौधे दूसरे पौधे हमेशा कुछ न कुछ न्यूट्रिशन एक दूसरे से देते रहते हैं, तो इस तरह से हमारी मिक्स क्रॉप की खेती काफ़ी अच्छी होती है। मिक्स क्रॉप में जैसे मैंने देखिए ये बंद गोभी भी एक दिखा दूं, यहाँ पे बंद गोभी के पौधे लगे हैं और साथ में लहसुन लगे हैं। तो बंद गोभी सारे कबर जाएंगे, लहसुन उसके बाद कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, फिर से हम जो है फिर इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। वहीं मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि ये हमारी गोभी की क्रॉप अब बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें मैक्सिमम गोभियां आप देख सकते हैं सारी हार्वेस्टिंग के ही लायक है। मैं जैसे जैसे ज़रूरत हो रही है हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ गोभियां रह जाएंगी, तो लास्ट मुझे ये अप्रॉक्स मैं पूरी लास्ट दिसंबर तक ये कंटेनर मेरा बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, फिर से मैं इसमें इसकी गुड़ाई कर दूंगी, पूरे सॉइल को ऊपर नीचे करूंगी, थोड़ी सी खाद मिलाऊंगी। खाद मिलाने के बाद फिर से हम एक ट्रिप इसमें 50 गोभियां फिर से लगा देंगे, और जो है हम इसमें फिर डबल लेयर फार्मिंग इसका स्टार्ट करेंगे। तो उस समय इस पे हम बेलदार सब्जी और गोभी दोनों लगाएंगे। तो बेलदार सब्जी जो है हम गर्मी वाला लगाएंगे और गोभी हमारी नीचे रहेगी, बेलें ऊपर चढ़ जाएंगी और हमें मार्च तक गोभी हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा। तो ये मेरा इसमें डबल लेयर का सिस्टम आ जाएगा, मिक्स क्रॉप इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से जब हम डबल लेयर करेंगे तो बेलदार और पौधे का चुनाव करेंगे, और मिक्स क्रॉप में है जो हम थोड़ा सा हाइट टमाटर, गोभी, इस तरह से गाजर, मूली, इस तरह से हम चुनाव करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करती हूँ मैं अपनी बातों को आप लोगों को अच्छे से समझा पाई हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर से हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक पे, या फिर कोई आपको टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो आप लोग को साथ शेयर कर दूंगी। और फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।